तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है हमारा प्रश्न संख्या 8। निर्देशांक ज्यामिति की अध्याय 7.4 इच्छिक प्रश्नावली का है ये प्रश्न संख्या 8। क्या कह रहा है? बिंदुओं ए -1 बी 1 व 4 सी 5 4 और डी 5 -1 से एक आयत ए बी सी डी बनता है। तो सबसे पहले तो आप एक आयत बना लीजिए ए बी सी डी। तो एक आयत हम इस प्रकार से बना लेंगे। ये हमने एक आयत बना लिया है ए बी सी डी। तो इसको ए बी सी डी नाम रख देंगे, ए बी सी व डी। एक आयत हो गया। पी क्यू आर एस क्रम से भुजाओं ए बी बी सी सी डी डी ए के मध्य बिंदु हैं। तो पी क्यू आर एस, तो ए बी का मध्य बिंदु क्या है? पी। तो यहां पे निशान लगा लेंगे और कहेंगे ये पी है। और बी सी का मध्य बिंदु है क्यू और डी सी का मध्य बिंदु है आर और एडी का मध्य बिंदु है एस। ये बात हो गई। क्या चतुर्भुज पी क्यू आर एस, चलिए इनको मिला देते हैं। ये इस प्रकार से आकृति बन रही है। उसने कहा है जो ये आपको चतुर्भुज दिखाई दे रहा है पी क्यू आर एस, कि क्या चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक वर्ग है या आयत है या समचतुर्भुज है? यदि इनमें से कोई है तो अपना उत्तर कारण सहित दीजिए कि ऐसा है तो क्यों है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो इनके निर्देशांक क्या दिए हैं? ए के दिए हैं -1 व -1 और बी के दिए हैं -1 व 4। थोड़ा बड़ा करके लिख देंगे -1 -1। और सी के निर्देशांक दिए हैं 5 व 4 और डी के निर्देशांक हमें दिए हैं 5 व -1। ये डी के निर्देशांक दिए हैं। तो अब सबसे पहले तो आपको करना क्या होता है कि आपको पी के, क्यू के, आर के और एस के निर्देशांक ज्ञात कर लेने होते हैं। तो आप लिख सकते हो कि जो बिंदु पी है वो ए बी का मध्य बिंदु है या समद्विभाजक है। तो आप हल लिखेंगे और पी के निर्देशांक के लिए क्या लिखेंगे आप? बिंदु पी ए बी का मध्य बिंदु है। तो जब ये मध्य बिंदु है तो इसका मान इन दोनों के योग से क्या होना चाहिए? आधा होना चाहिए। तो आप लिख सकते हो x बराबर, तो यहां पर इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 और यहां पे x और y लिख लेंगे। तो x और y कितना आएगा? x बराबर x1 प्लस x2 यानी कि -1 प्लस -1 और अपॉन 2 और y बराबर कितना आ जाएगा इसके मान के लिए? -1 और प्लस 4 और बटे में आपका 2। इस प्रकार से तो ये देखिए -1 और -1 तो माइनस के हो गए 2 और बटे में 2 तो आ गया -1 और इसके लिए कितना आया? y बराबर 4 में से 1 घटाएंगे 3/2। तो क्या आ गया p का मान हमारा? -1 व 3/2। ये तो आ गया आपका P का मान। P का मान क्या आ गया आपका? यहां से देखिए P का मान आपने ज्ञात कर लिया x और y मान के। तो P के निर्देशांक आपने क्या माने? x और y। और यहां से x का मान आ गया 1 और y का मान आ गया 3/2। ऐसे ही आप Q का मान भी ज्ञात कर लेंगे। तो आप कहेंगे Q जो है बिंदु Q BC का मध्य बिंदु है। Q BC का मध्य बिंदु है। और जब QBC का मध्य बिंदु है तो 5
x में x जोड़ेंगे, इसके भी x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर इसके x बराबर 5 प्लस माइनस 1 बटे 2, और y के लिए 4 प्लस 4 बटा 2। तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आएगा, तो x बराबर 4 बटा 2 और y बराबर 8 बटा 2, यानी कि y का मान आ गया 2 चौक 8 और x का मान आ गया 2। तो इसका मान क्या आ गया, 2 व 4। ये q का मान आ गया यहां पे। अब इसी प्रकार से आप r का मान ज्ञात कर लेंगे। r के लिए लिखेंगे कि r जो है, r सी डी का मध्य बिंदु है, सी डी का मध्य बिंदु है। और जब सी डी का मध्य बिंदु है तो इसका मान भी इनसे आधा होगा। तो 5 प्लस 5 इसके x के लिए 5 प्लस 5 और बटा में 2, और y के लिए कितना हो जाएगा, -1 प्लस 4 बटा 2। तो कितना ये x बराबर 10 बटा 2 और y बराबर 3 बटा 2, और ये आ गया x बराबर 5 और y बराबर 3 बटा 2। तो इसका मान कितना आया हमारा, 5 व 3 बटा 2। r के निर्देशांक हमारे ये आ गए। चलिए हम इनको ना ब्लू पेन से ही लिख के दिखाएंगे आपको। -1 3 बटा 2, और ये कितना 4 व 2 व 4, 2 व 4। ठीक है, अब रह गए किसके, s के निर्देशांक। तो हम लिखेंगे क्या, यहां पे ऐसे मैं अलग बना लेता हूं कि s जो है बिंदु a व d का मध्य बिंदु है, s बिंदु ए डी का मध्य बिंदु है। और जब इसका मध्य बिंदु है तो इसके निर्देशांक भी आधे होंगे। तो 5 माइनस 1 बटा 2, x के लिए दिखाएंगे कि x बराबर 5 माइनस 1 बटा 2, और y के लिए कितना, -1 और -1 प्लस -1 और बटे में 2 आपका। तो किस प्रकार से देखिए, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, तो 4 बटा 2, और ये हो गया आपका y बराबर माइनस के 2 बटा 2। तो ये कितना आ गया, 2 दूनी 4, और ये आ गया माइनस का 1। तो यहां से कितने क्या प्राप्त हुआ आपको, 2 व -1। तो s के निर्देशांक क्या है, 2 व -1। अब हमको दिखाना क्या है, अब अगर ये एक वर्ग होगा तो पी क्यू बराबर क्यू आर, और क्यू आर बराबर आर एस, और आर एस बराबर पी एस। तो सभी के बीच की हम दूरी ज्ञात कर लेंगे। चलिए कैसे, सबसे पहले तो कहेंगे पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू कैसे ज्ञात करते हैं हम, पी क्यू अंडर रूट दूरी सूत्र से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये x2 तो 2, और ये माइनस पहले से ही है, माइनस माइनस हो जाएगा आपका +1 का होल स्क्वायर, प्लस लगाएंगे y2 माइनस y1, यानी कि 4 माइनस 3 बटा 2 का होल स्क्वायर, और पी क्यू बराबर अंडर रूट 2 और 1 3, और 3 तिया हो गया 9। अब इसको देखते हैं हम यहां पे कैसे हल करते हैं, इसका बटा 1 मान लेंगे, लघुत्तम आ गया 2, और 2 चौक 8, और माइनस में हमारा 3 का स्क्वायर, और पी क्यू बराबर अंडर रूट 9 प्लस 8 में से 3 घटाएंगे 5, तो 5 बटा 4 का स्क्वायर, और कितना हो गया, पी क्यू बराबर 9 प्लस 5 5 25, और बटे में 16। इस प्रकार से तो ये ऐसे आ गया हमारा 9 प्लस 25 बटा 16, क्योंकि 5 5 25 और बटे में 4 है, तो 4 चौक नहीं सॉरी 2 है,
तो बटे में कितना हमारा 4 यहां पे। अब देखिए इसका बटा 1 मान के 4 आ गया लघुत्तम, तो 9 चौक 36 प्लस 25 और पी क्यू बराबर कितना 36 और 25 61 बटे 2, क्योंकि ये 2 के रूप में बाहर आ जाएगा, तो 61 रूट बटे 2 आ गया हमारा पी क्यू का मान। अब इसी प्रकार से हम करेंगे, पी क्यू आ गया 61 रूट 2, अब क्यू आर चेक करेंगे, ये भी 61 रूट 2 आ रहा है क्या, तो क्यू आर बराबर अंडर रूट क्यू आर में तो ये कितना हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये तो कट के आपस में हो गया 0 और क्यू आर बराबर कितना आ गया 5 में से 2 घटाएंगे 3 और 3 तिये हमारे नहीं, हाँ ये और इसमें से यहाँ पे ये, तो 3/2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 5 में से 2 घटाएंगे 3 और 3 तिये 9 और प्लस इसका बटा मानेंगे 1, तो 2 चौक 8 और माइनस के 5/2 का होल स्क्वायर और क्यू आर बराबर आ गया कितना हमारा 9 प्लस 25/4 और क्यू आर बराबर, ये भी देखिए यही कंडीशन आ गई है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं रूट में 61/2, तो क्यू आर की भी वैल्यू कितनी आई रूट 61/2। देखिए पी क्यू की वैल्यू 61/2 आई और क्यू आर की वैल्यू भी आपकी 61/2 आई। अब देख लेते हैं आर एस, तो अंडर रूट 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -1 और माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर, तो चलिए आर एस बराबर यहां पे ये कितना बचा माइनस का 3, इसका वर्ग कर दिया हमने और इधर बटा 1 मान लिया और लघुत्तम आ गया 2, तो माइनस के 2 और माइनस के 3 का स्क्वायर हो गया और ये हो गया आर एस बराबर 3 तिया 9 और प्लस 3 और 2 और 3 5 और 5 5 25, तो 25/4। देखिए यहाँ पे भी यही आ रहा है, यहाँ पे भी यही आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं अतः आर एस बराबर भी आपका रूट 61/2, तो 3 भुजा हमारी समान आ गई, पी क्यू बराबर क्यू आर और क्यू आर बराबर आर एस। और अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि चलिए पी एस, अब पी एस भुजा देखते हैं, पी एस बराबर इसका भी यही लगाएंगे फॉर्मूला कि कितना 2 माइनस 2 और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1 का होल स्क्वायर और प्लस -1 और माइनस में 3/2 का स्क्वायर, तो पी एस बराबर अंडर रूट ये हो गया 2 और 1 3 और 3 तिया 9 और इसका बटा 1 मानेंगे तो लघुत्तम आ गया 2 और माइनस 2 एकम 2 और -3 इसका स्क्वायर, तो पी एस बराबर अंडर रूट 9 प्लस माइनस का हो गया 5/2 का स्क्वायर और पी एस बराबर कितना आपका 9 प्लस 5 5 25 और 2 दूनी 4, तो सेम यही आ गया यहाँ पे, तो पी एस का भी मान कितना आया आपका अंडर रूट 61/2। तो आपको चारों भुजाएं समान मिल गई, वर्ग में हमारी चारों भुजाएं समान होती हैं। आप वर्ग की तरफ जा रहे हो, लेकिन वर्ग लिखने से पहले जरा रुक जाओ। वर्ग की चारों भुजाएं समान जरूर होती हैं, लेकिन उसके विकर्णों के बीच की दूरी भी, विकर्ण भी उसके समान होते हैं। तो चलिए अभी हमको देखना क्या है कि इसके विकर्ण भी समान है या नहीं, तो हम पी आर और क्यू एस ये भी देख लेंगे। अगर ये दोनों समान आ गए पी आर और क्यू एस,
तो हम इसको वर्ग लिख सकते हैं, अन्यथा ये हमारा चतुर्भुज बनेगा। तो ये आपको समझ आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसको हटा देता हूं, फिर बीच की दूरी देखते हैं हम विकर्णों की। चलिए, तो आपने देखा कि सभी का मान हमारा √61 आ रहा था। तो हम लिख सकते हैं पी क्यू बराबर, ये पी क्यू बराबर क्यू आर, और क्यू आर बराबर क्यू एस, और क्यू एस बराबर एस पी। तो चारों भुजाएं हमारी बराबर हो रही है। क्यों? क्योंकि सबके मान आ रहे हैं √61/2 बराबर √61/2 बराबर √61/2 बराबर √61/2। लेकिन अभी हमको ज्ञात क्या करना है कि पी आर बराबर क्यू एस भी देख लेंगे। अगर विकर्ण भी बराबर आ गए तो ये एक वर्ग होगा, अन्यथा समचतुर्भुज। तो हम कहेंगे पी आर बराबर, तो पी आर ज्ञात कर लीजिए। अब पी आर के बीच की दूरी देखिए, भुजाएं तो आपके बराबर आ गई। अब पी आर देख लीजिए, 5 माइनस, देखिए यहां पे माइनस है, प्लस हो जाएगा, तो 5 + 1 का होल स्क्वायर और प्लस 3/2 माइनस 3/2, 3/2 माइनस 3/2 का स्क्वायर, ये तो आपस में कट गया, हो गया 0। तो पी आर बराबर कितना आया, 5 और 1 6, तो 6 का वर्ग आ गया और प्लस में 0। और पी आर बराबर 6 × 36 और √36 किसका वर्ग है, ये पी आर के रूप में ये बाहर निकल के आया 6 के। तो ये किसके रूप में आया निकल के बाहर, 6 के रूप में। अब देख लेते हैं ज्ञात करके हम, ये QS अगर इसका भी मान ये 6 आया तो एक वर्ग बनेगा, अन्यथा वर्ग नहीं बनेगा। तो QS बराबर, QS के बीच की दूरी अंडर रूट कितना, 2 - 2 का स्क्वायर प्लस -1 और -4 का स्क्वायर। तो QS बराबर, ये तो कट गया आपस में, ये हो गया 0, 0 का स्क्वायर और प्लस, देखिए ये प्लस का 2, ये माइनस का 2, तो आपस में कट गया, और माइनस का 1 व माइनस का 4 हो गए हमारे माइनस के 5 और इसका स्क्वायर। तो QS बराबर अंडर रूट 5 का वर्ग, 5 × 5 = 25, और ये किसके रूप में निकल के आया बाहर, QS बराबर आ गया 5 के रूप में। तो देखिए पी आर आया है, एक विकर्ण आया है 6 और एक विकर्ण आया है 5, तो हम कह सकते हैं पी आर नॉट इक्वल QS। अतः देखिए भुजाएं जरूर बराबर है, लेकिन पी आर बराबर नहीं है QS के, अतः यह एक समचतुर्भुज है। क्या बनेगा, ये एक समचतुर्भुज है। देखिए भुजाएं बराबर आई हैं और आप जानते हो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहां तक आप सेटिस्फेक्शन में हो। लेकिन वर्ग की एक कंडीशन और है कि उसके विकर्ण भी बराबर होने चाहिए। और जब आपने इसके विकर्ण ज्ञात किए पी आर और क्यू एस, तो इन दोनों के मान अलग अलग आए, तो आपने यहां से ही देख लिया कि यह एक समचतुर्भुज है, एक वर्ग नहीं है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और इस प्रकार से आपकी ये 7.4 ऐच्छिक प्रश्नावली का ये आपका अंतिम प्रश्न था, प्रश्न संख्या 8।